Good morning, students. Today we are going to do some questions which are based on calculation of interest under section 244A. सेक्शन 244A के तहत रिफंड पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आज हम देखेंगे. First question is, Mr. X filed his return on 15th June 2020. Due date of filing the return was 31st July 2020. Mr. X ने अपना रिटर्न ऑफ इनकम 15 जून 2020 को फाइल किया, जबकि ड्यू डेट रिटर्न फाइल करने की थी 31/7/2020, यानी ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल किया गया है. Tax due as per assessment under section 143 subsection 1 is 48,000 rupees, whereas tax paid by way of TDS was 60,000 rupees. सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के तहत जो इनकम एसेस किया गया उस पर टैक्स बनता है 48,000 रुपीज़, जबकि एसएससी मिस्टर एक्स टीडीएस के रूप में पहले ही 60,000 रुपये पे कर चुका है. Refund was actually granted on 18th October 2020. रिफंड जो वास्तव में ग्रांट किया गया वो 18 अक्टूबर 2020 को किया गया है. You have been asked to calculate interest payable by the department under section 244A. सेक्शन 244A में डिपार्टमेंट के द्वारा पे किया जाने वाला इंटरेस्ट कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिफंड का अमाउंट कितना बनता है. रिफंड ड्यू टू मिस्टर एक्स. Mr. X has already paid 60,000 rupees of tax by way of TDS, while tax determined on income determined under section 143(1) is 48,000 rupees. So the amount of refund comes to 12,000 rupees. तो रिफंड की राशि बनती है 12,000 रुपये. रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मालूम है, सेक्शन 244A में इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट ऑफ 0.5% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, एंड पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड. तो देखिए यहाँ पर केस कौन सा है, जो रिटर्न फाइल किया गया वो ड्यू डेट से पहले फाइल किया गया है, और जो रिफंड उत्पन्न हो रहा है वो टीडीएस के कारण उत्पन्न हो रहा है. तो इसलिए जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो असेसमेंट ईयर की पहली तारीख से लेकर जब रिफंड ग्रांट किया गया है उस तारीख तक का पे किया जाएगा. तो पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड इज 1st April 20 to 18th October 2020, and this comes to 6 months 18 days. After rounding it off it will become 7 months. तो 7 महीने का ब्याज हमें यहाँ पर निकालना है 0.5% के रेट से पर मंथ, और 12,000 रुपये रिफंड की राशि है. तो 12,000 पर 0.5% पर मंथ के रेट से 7 महीने का ब्याज बना 420 रुपये. तो 420 रुपये का ब्याज डिपार्टमेंट के द्वारा अंडर सेक्शन 244A पेबल है. Now let us see second question. Mr. X filed his return on 25th June 2020. Due date of filing the return was 31st July 2020. Again, in this question also the SSA has filed his return of income before due date of filing return of income. Tax due as per assessment under section 143 subsection 1 is 1,55,000 rupees, whereas tax paid by way of TDS was 1,65,000 rupees. तो यहाँ भी हम देख रहे हैं सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में जो इनकम एसेस किया गया उस पर टैक्स बनता है 1,55,000 रुपये, जबकि एसएससी टीडीएस के रूप में पहले ही 1,65,000 रुपये का टैक्स पे कर चुका है. तो रिफंड वॉज एक्चुअली ग्रांटेड टू हिम ऑन 18th December 2020. रिफंड ग्रांट किया गया एसएससी को 18 दिसंबर 2020 को,
So calculate interest payable by the department under section 244A 244A में फिर से आपको देखना है कि इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो यहाँ भी रिटर्न जो फाइल किया गया वो ड्यू डेट से पहले फाइल किया गया है। जो रिफंड उत्पन्न हो रहा है वो TDS के कारण हो रहा है, और TDS के रूप में जो टैक्स पे किया गया वो 1,65,000 रुपये था, जबकि एसेस्ड इनकम पर टैक्स बना था 1,55,000 रुपये। तो रिफंड जो बन रहा है वो है 1,65,000 में से 1,55 माइनस कर दीजिए 10,000 रुपये। अब सवाल यह है कि क्या इस रिफ़ंड पर जो कि 10,000 रुपये आ रहा है, इस पर डिपार्टमेंट के द्वारा कोई ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा सेक्शन 244A में। तो आंसर इज इन दिस केस इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 244A विल नॉट बी पेड। कारण क्या है? रीज़न इज द अमाउंट ऑफ रिफंड डज नॉट एक्सीड 10% of assessed tax. Assessed tax is 1,55,000. 10% of this is 15,500. जबकि रिफंड की राशि कितनी बन रही है? केवल 10,000 रुपये। तो चूंकि रिफंड की राशि एसेस्ड टैक्स के 10% से कम है, इसलिए 244A में कोई ब्याज यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं दिया जाएगा। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। Mr. X filed his return on 15th October 2020. Due date for filing the return was 31st July 2020. तो यहाँ पर देखिए जो रिटर्न फाइल किया गया है वो 15 अक्टूबर 2020 को फाइल किया गया है, जबकि रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2020। यानी रिटर्न फाइल किया गया ड्यू डेट के बाद। तो जिस तरह से किसी का बर्थडे निकलने के बाद आप उसको विश करते हैं तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, तो उसी तरह से यहाँ रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट निकलने के बाद एसएससी के द्वारा रिटर्न फाइल किया गया है, इसको हम बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न। टैक्स ड्यू एज पर असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 इज 2,12,000 रुपीज़। तो जो इनकम एसेस किया गया अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, उस पर जो टैक्स बन रहा है वह है 2,12,000 रुपये। वेर एज टैक्स पेड बाय वे ऑफ TDS एंड एडवांस टैक्स वॉज 2,60,000 रुपीज़। तो कुल मिलाकर जो टैक्स TDS और एडवांस टैक्स के रूप में पे किया जा चुका है वो है 2,60,000 रुपये। रिफंड वॉज एक्चुअली ग्रांटेड टू हिम ऑन 25 मार्च 2021। रिफंड वास्तव में दिया गया 25 मार्च 2021 को। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल बाय द डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 244A। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हाउ मच ऑफ रिफंड इज़ ड्यू। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सेक्शन 143(1) में इनकम एसेस किया गया उस पर टैक्स बन रहा है 2,12,000 रुपये, जबकि SSC टैक्स के रूप में कुल मिलाकर 2,60,000 रुपये पहले पे कर चुका है। तो इस तरह से जहाँ तक रिफ़ंड का सवाल है, 2,60,000 में से 2,12,000 माइनस कीजिए, 48,000 रुपये का रिफ़ंड बनता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मालूम है 0.5% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। अब क्वेश्चन ये है कि कितने पीरियड के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर चूँकि रिटर्न जो फाइल किया गया है वो ड्यू डेट या उससे पहले फाइल नहीं किया गया, रिटर्न बिलेटेड है, ये ध्यान में रखेगा। तो इसलिए जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो दैट will be calculated for the period starting from the date of filing income tax return। तो इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल किया गया वहाँ से वो पीरियड स्टार्ट होगा जिस पीरियड के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, यानी 15/10/2020 से, और जब रिफंड ग्रांट किया गया है वहाँ तक का हम इंटरेस्ट लेंगे। तो 25/3/2021 15/10/2020 से लेकर 25/3/2021 तक का जो पीरियड बनता है, राउंड ऑफ करने के बाद 6 महीने बनते हैं। तो 48,000 रुपये पर 0.5% पर मंथ के रेट से 6 महीने का ब्याज 1,440 रुपये का पेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
From the information given below, compute the interest, if any, payable by the department under section 244A. तो पहला पॉइंट है टैक्स ड्यू एज पर रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20 filed on due date, that is 30th September 2019, is 2,20,000 rupees. तो जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया गया है उस रिटर्न के अनुसार जो टैक्स ड्यू बनता है असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए वो था 2,20,000 रुपये, और रिटर्न ड्यू डेट को फाइल कर दिया गया है, और रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट थी 30/9/2019 उसी तारीख को रिटर्न फाइल कर दिया गया. Second information is details of tax paid are as under. टैक्स पेमेंट का जो डिटेल दिया हुआ है, एडवांस टैक्स पेड अप टू 31st March 2019 2 लाख, and tax on self assessment under section 140A paid on 30th September 2019 is 20,000 rupees. तो कुल मिलाकर 2,20,000 रुपये का टैक्स पे किया गया है. लेकिन देखिए थर्ड पॉइंट, टैक्स डिटरमिन्ड ऑन रेगुलर असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 ऑन 28 Feb 2020 इज 3 लाख. तो इनकम को सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में यहाँ पर एसेस किया गया, और 28 फरवरी 2020 को ये इस इनकम पर एसेस्ड इनकम पर टैक्स बना 3 लाख रुपए, और इसलिए टैक्स डिमांड की गई डिपार्टमेंट के द्वारा एसएससी से टैक्स पेड ऑन डिमांड ऑन 15 अक्टूबर 2020. तो डिपार्टमेंट ने एसएससी से टैक्स की डिमांड किया 15/4/2020 को 80,000 रुपये का, क्योंकि 3 लाख रुपए का टैक्स बन रहा था उसके एसेस्ड इनकम पर, जो कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में किया गया. उससे पहले केवल 2,20,000 रुपये टैक्स पे किया गया था. तो एसएससी ने 15/4/20 को टैक्स ऑन डिमांड पे किया 80,000 रुपये. लेकिन नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टैक्स डिटरमिन्ड इन अपील ऑन 30 सितंबर 2020. एसएससी ने इस असेसमेंट को स्वीकार नहीं किया, उसने इस असेसमेंट के खिलाफ अपील किया है, और जो अपील के बाद जजमेंट आया 30/9/2020 को, उसके अनुसार फाइनली टैक्स डिटरमिन किया गया 2,50,000 रुपये. तो एसएससी 3 लाख रुपए टैक्स पे कर चुका, जबकि फाइनली जो टैक्स एसेस किया गया है अपील के बाद वो है 2,50,000 रुपये. सो रिफंड ग्रांटेड ऑन 30 सितंबर 2020 इज़ 50,000 रुपीज़. तो इस तरह से 50,000 रुपये का रिफ़ंड उसे 30/9/2020 को ग्रांट किया गया. तो रिफ़ंड ग्रांटेड 50,000 रुपये, यानी 50,000 रुपये पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा. इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 244A फॉर द पीरियड. तो देखिए यहाँ पर जो रिफ़ंड मिल रहा है वो 15/4/20 को जो 80,000 रुपये का अमाउंट पे किया गया था उसमें से ये रिफ़ंड मिल रहा है. तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाएगा वो 15/4/20 से लेकर जिस तारीख को रिफ़ंड ग्रांट किया गया यानी 30/9/20 तक के पीरियड का इंटरेस्ट होगा, और ये राउंड ऑफ करने के बाद 6 महीने बनते हैं. इंटरेस्ट का रेट आपको मालूम है 0.5% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ. तो 50,000 रुपये पर 0.5% पर मंथ के रेट से 6 महीने का ब्याज होगा 1,500 रुपये. थैंक यू.